जय श्री शीतला माता। मैंने दिनांक 8 अक्टूबर सन 2024 ईस्वी को एक वीडियो अपलोड की थी, जिसे कुछ माताओं ने सुना, परंतु सुनने के पश्चात भी वो कुछ असमंजस में रहीं, इसलिए कि मेरे बताने और उनके समझने में अंतर हो सकता है। क्योंकि मैं इधर उधर की भूमिका के बिना मूल विषय पर आ जाता हूँ, अतः इस निवारण के लिए मैंने सीधा आपको मातृका यंत्र बनाया है और इस पर पूजन देखें कि पूजन किस प्रकार होता है, किस स्थान पर किस देवता की पूजा करनी है अथवा कौन सी माता को पूजना है। जो स्थान आपने पूजा के लिए नियुक्त किया है, उस स्थान को इस तरह आप अच्छी तरह धो पोंछकर पोछा लगाकर स्वच्छ कर लें और उसके पश्चिम दिशा में इस स्थान पर अपना आसन जमाएं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर एक बड़ी परात लें इस तरह गोलाई में। ये आपकी परात है। परात को धो मांज कर रखें। अब आपको पूजन की सामग्री यथास्थान रखनी है, जो निम्न प्रकार से स्थापित की जाएगी। नंबर 1, आपको 7 पूड़े इस स्थान पे, जो सप्त मातृकाओं के हैं, इस तरह 7 पूड़े 7 जगह रखने हैं, जो 7 मातृकाओं के हैं। फिर मातृकाओं के दाएं में आटे की 7 गोली इस स्थान पे, और ये गोलियां आपको गोल बनानी हैं, यहां रखनी है। फिर इसी प्रकार माताओं के बाएं ओर एक कटोरी में मीठे चावल मंडमार रखने हैं इस तरफ। फिर मातृकाओं अर्थात माताओं के सामने पश्चिम दिशा में, माता के सामने ठीक पश्चिम दिशा में आपको 50 या 100 ग्राम बिनोले रखने हैं। यहाँ इस स्थान पर कपास के बिनोले, बिनोलों के बराबर में, बिनोलों के दाएं भाग में 8 पूड़े रखने हैं। ये 8 पूड़े हैं। और इसी प्रकार बिनोलों के बाएं भाग में 7 पूड़े रखने हैं। ये ध्यान रहे, जो स्त्री माता पूज रही है वो उसके मायके की माता के नाम के हैं। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाद में इनका वितरण भी होना है। फिर बिनोलों के ठीक सामने पश्चिम दिशा में पहुंच जाए यहां, अर्थात उस स्थान पर 8 पूड़े रखे इस तरह। प्रत्येक स्थान पर 8 पूड़े रखे। फिर 8 माताओं के दाईं ओर इस प्रकार लंबी गोली और चावल रखे, पूर्वत जैसे 7 माताओं के यहाँ रखा हुआ था। अर्थात फिर अष्ट माताओं के दाईं ओर आटे की 7 गोलियां रखे, जो मूंगफली के आकार की, अर्थात जिनकी लंबाई लगभग 2 अंगुल की होनी चाहिए। ये गोलियां इस प्रकार की बननी चाहिए। और यहां पर आपको चावल रखने हैं। फिर अपने सामने परात के बाहर एक जल का लोटा भरकर, सतिया बनाकर, कलावा बांधकर अपने उल्टे हाथ की ओर परात के बाहर रख दें इस स्थान पर। जिसकी उत्तर दिशा है। यह अब आपका पूजा मंडल तैयार हो गया है। यह संपूर्ण पूजा मंडल आपका तैयार हो गया है। यंत्र में आपने जहां जहां जिस देवता की स्थापना होनी है
वो स्थापित कर दिए गए हैं। इस पूजा में ध्यान रहे धूप दीपक का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ कहीं भी आपको धूप दीपक नहीं जलाना है और इसके आसपास भी दीवा और धूप इत्यादि बत्ती नहीं होनी चाहिए। अगर अनजाने में किसी से दीपक व धूप से पूजा हो जाए तो सोमवार से सोमवार तक अर्थात 8 दिन माता को ठंडे जल से स्नान कराना चाहिए, नहीं तो छोटे बच्चों को बुखार व खसरा बन जाता है। ऐसा मैंने बड़ी बूढ़ी माताओं से सुना है। अब पूजन की अगली विधि समझिए। सभी माताओं पर अपनी इच्छा तथा ऐश्वर्य के अनुसार पैसे रखें। ध्यान दें, अब 1 या 2 रुपए का समय नहीं रहा है। 1-1 रुपया, कोई 10-10 पैसे पहले स्त्रियां रख देती थी, इसलिए कि वो ज़माना कुछ और था। अगर आपने 1-2 रुपया या 10-5 रुपये रखे हैं तो जो आप जिसको ये पूजने के बाद लेंगे वो भी लेता हुआ हिचकिचाएगा और आपके प्रसाद में विक्षोभ पैदा होगा। इस प्रकार उनमें पैसे भी रखें। फिर एक कटोरी में हल्दी घोलकर सभी माताओं पर हल्दी का छींटा लगाएं। सब पर इस तरह अलग अलग सब पे अलग अलग छींटा लगाना है, कोई भी स्थान छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार 7-7 माताओं पर अलग अलग 7 बार, फिर गोल गोलियों पर 1 बार, फिर चावलों पर 1 बार, बिनोलों पर, उसके बाद 8 पूड़ों पर, इसके बाद 7 पूड़ों पर, फिर 8 पूड़ों पर 8 बार इस तरह लगाना है। फिर लंबी आटे की 8 गोलियों पर, इसके बाद चावलों पर, और फिर अंत में 7 बार हाथ में जल लेकर, अर्थात अंत में हाथ में जल लेकर 7 बार इस प्रकार परात के चारों ओर घुमाएं, गिनकर इस प्रकार, और उस जल को परात में ही छोड़ दें। और जो घर के सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनसे जल लेकर केवल 1 बार जल छुड़वा के उसी में छोड़ दे तथा सब बच्चों को हल्दी का टीका लगाए और स्वयं भी अपने किसी अन्य से टीका लगवा ले या किसी दूसरे बच्चे से। ध्यान रहे यह पूजन पूड़ों व बतासों से मिलाकर भी किया जा सकता है। जहाँ 7-7 पूड़े बताए गए हैं वहाँ 4 पूड़े 3 बतासे, और जहाँ 8 पूड़े बताए गए हैं वहाँ 4 पूड़े 4 बतासे मिलाकर पूजन करें। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अपनी वंश परंपरा के अनुसार ही पूजन करें, नई रीति न अपनाएं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रहे किसी विशेष परिस्थिति में ये पूजन केवल बतासों से भी किया जा सकता है। अगर जीवन में कोई इस तरह की परेशानी आ जाए या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि आपके यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ सकती है, तो उस समय आपको पूजन रोकना नहीं है, पूजन करना है, माताएं पूजनी है, लेकिन किस प्रकार? केवल बतासों से। अब पूजे गए सामान का वितरण कैसे करेंगे ये भी जानें। पहले रखे गए 7 माताओं के पूड़ों को तथा आटे की गोलियों को और मीठे चावलों को 2 जगह बराबर बराबर कर लें और उनमें रखे गए पैसे भी आधे आधे करके 1 भाग कुम्हारी को और दूसरा भाग जमादारनी को दे देवे। इस प्रकार 8-8 पूड़े को लंबी आटे की गोलियों तथा चावलों को और साथ में रखे गए पैसों को भी 2 जगह बराबर बराबर कर ले। 1 भाग अपनी पुरोहितायन को और 1 भाग कन्या को देवे। बीच में रखे गए बिनोले गाय को खिला दे। 7 पूड़े जो अलग रखे गए थे वो आपके मैके की माता के नाम के थे, वो किसी बूढ़ी स्त्री को दे देवें।
या किसी कन्या को भी दे सकते हैं। उसके पैसे भी इसी प्रकार दे दें। और 8 पूड़े जो अलग रखे गए थे वो कुत्ते को खिला दें तथा जल का लोटा घर के बाहर दाईं ओर कोले पर सिला दें तथा माता पूजन के बाद स्नान आदि न करें और कपड़े भी न धोएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें व लाइक करें। श्री चौगानन माता की जय। श्री मैदानन माता की जय।